का प्लान क्या है, क्योंकि अमेरिका भी हमले कर रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है और अमेरिका भी कोशिश यही है कि कहीं केमिकल वेपन्स जो हैं उनके हाथ में ना लगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले। बड़ी खबर है असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। दमिश्क में बशर अल असद के बंकर पर कब्जा हुआ है। माहिर के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। भूमिगत बंकर का वीडियो भी अब सामने आ गया और ये देखिए असद के भाई का बंकर जिसे अब कब्जे में विद्रोहियों ने ले लिया है। तस्वीरें जरा फुल फ्रेम में आप देखिए, बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। असद की टेंशन बढ़ चली है, मॉस्को में जरूर है, सीरिया में ध्यान लगा, एक एक कर उनके उन सभी ठिकानों को विद्रोही अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो सीरिया की सेडोनिया जेल से भाग रहे कैदी भागने के लिए हर झंडा अपना रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैदी भाग रहे हैं और इनकी जो संख्या है वो हजारों में है, एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। और सीरिया की सेडोनिया जेल से कैदी भाग रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कैदी हैं जिन्हें बंद कर रखा गया था, यातना सह रहे थे। हमने कहा कि सीरिया की पिक्चर अभी बाकी है, देखिए कितनी तस्वीरें आई हैं और सेडोनिया जेल से ये कैदी भाग रहे हैं, आजादी इन्हें मिली है और जिसे जैसे मौका मिला, जो भी रास्ता मिला, ये भाग चले। उन जेलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेडोनिया जेल से भागते हुए कैदियों की तस्वीर और ये देखिए किस तरीके से रस्सियों से, और तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सेडोनिया जेल की तस्वीर सामने आ गई है। फांसी के बाद कैदी को यातनाएं दी जाती थी, शव को लोहे के भार से दबा दिया जाता था। तस्वीरें जरा आप देखिए, यातना कैसी होती थी कि फांसी जिन्हें दे दी जाती थी, उनकी मौत के बाद लोहे के भार से उन्हें दबाया जाता था, यानी कि बिल्कुल पेपर की तरह उन्हें दबाया जाता था। मकसद क्या है, मंशा क्या है, इन तस्वीरों से जाहिर है कौन क्या चाहता है। यूएस क्या चाह रहा है, इजराइल क्या चाह रहा है, सबके अपने अपने मकसद है। विद्रोही जो चाह रहे हैं उस मकसद में कामयाब ना हो पाए, इसके लिए कोशिशें जारी है, हमले हो रहे हैं, रात दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन भीतर की कहानी कुछ और है। जरा रिपोर्ट देखिएगा। न गोली चली न बम, सीरिया में 54 साल पुरानी सल्तनत हो गई ध्वस्त। बिना लड़े विद्रोहियों ने बशर वंश के शासन का न सिर्फ अंत किया बल्कि उनके मुल्क पर कब्जा कर अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। सीरिया में बीते 11 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी। इस जंग में बशर की सेना ने न सिर्फ हथियार डाले बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वर्दी को भी वहां से छोड़कर भाग खड़ी हुई। भागे तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। दमिश्क में जब एसटीएस समेत उसके विद्रोही गुटों ने कब्जा करना शुरू किया तो असद ने अपनी जान को रूस के हवाले कर दिया। विमान में सवार हुए और रूस की राजधानी मॉस्को में पनाह ले ली। सीरिया पर मिली जीत से उत्साहित एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने इसे इस्लामिक राष्ट्र की जीत करार दिया और अपने समर्थकों के साथ मस्जिद में तकरीर की। सीरिया के सत्ता विरोधी गुट एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ जाने पर आईएसआईएस के फिर से उठ खड़े होने की संभावना बढ़ गई है। लिहाजा इजराइल ने सीरिया पर अटैक शुरू कर दिए हैं। एक तरफ गोलान हाइट्स की तरफ से बफर जोन पर टैंक से हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ आईएसआईएस के ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सीरिया में भले एचटीएस का कब्जा है लेकिन मुल्क में सरकार किसकी होगी? कौन होगा सीरिया का नेता? क्या एचटीएस के साथ आईएसआईएस फिर से अपने फन उठाएगा या फिर से चमेली के शहर में बारूदी गंध की महक आएगी? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिलहाल बारूद की गंध है और यह गंध कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, लेकिन सभी ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति को जो आका है विद्रोहियों का। उसकी तरफ जरा गौर फरमाते हैं कि क्या हुआ, सीरिया में आगे क्या होने वाला है। जो नेता है, जो आका है, वो पहली बार सामने आता है और सीरिया में कहां, दमिश्क में। तो सीरिया में आगे क्या होने वाला है, इस पर हम अब बात करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, पहली बार दमिश्क पे दाखिल हुआ अल गुलानी, पहली बार इसे देखा गया और ये है वो शख्स जो इन सभी विद्रोहियों के पीछे। आप तस्वीरें जरा देखिए,
अबू मोहम्मद अल गुलानी की तस्वीर आप देखिए, और ये उस मस्जिद की तस्वीर है जहां पहली बार इसे देखा गया है, एक लंबे अरसे बाद देखा गया और तख्ता पलट के बाद। तो ये तस्वीर जिसमें अबू मोहम्मद अल गुलानी नजर आता है और किस तरीके से असद सरकार के तख्ता पलट के बाद तस्वीरें। तो गुलानी नजर ही नहीं आया, बल्कि गुलानी ने अपने मन की बात कह दी। क्या कहा उसने इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की बात कही। बड़ी बात क्या कही, एसटीएस का प्रमुख अल गुलानी का बयान सामने आया है। और क्या कहा अल गुलानी, जरा गंभीरता से सुनिएगा। इसने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना को लेकर यह पॉजिटिव साइन है और इस्लामिक राष्ट्र की जीत बताया गुलानी ने इसे, सीरिया पे कब्जे को। और यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस मस्जिद की जहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। गुलानी नजर आया समर्थकों से घिरा हुआ और उसने अपने मन की बात कही और उन सभी विद्रोहियों को एक बार फिर से जगाने की कोशिश की। जरा सुनिएगा। तो आगे क्या होने वाला है, आखिर थ्योरी कितनी है इसके पीछे, 3, 4, 5 कितनी थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1, अल गुलानी की सरकार के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो सरकार बनाना चाहता है। थ्योरी नंबर 2, विद्रोहियों का संयुक्त शासन, जितने भी विद्रोही हैं वो मिल जाएं और एक संयुक्त शासन चलाएं। थ्योरी नंबर 3, चुनाव के जरिए सरकार बनेगी, ये कहा जा रहा है जो भी प्रधानमंत्री है वहां के। थ्योरी नंबर 4, चुनाव होने तक मौजूदा पीएम को कमान सौंप दी जाए। और थ्योरी नंबर 5 है सत्ता को लेकर एक और गृह युद्ध की तैयारी हो जाए। थ्योरी नंबर 6 कहती है विद्रोही गुट सीरिया का बंटवारा कर दें, यानी कि खंड खंड सीरिया को कर दें। तो कई बातें कही जा रही हैं और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आज जो चीज भी हो रहा है, तख्ता पलट के बाद क्या नुकसान हुआ है। जरा इस पर गौर फरमाते हैं कि सीरिया के तख्ता पलट से नुकसान क्या हुआ है। ये ईरानी प्रॉक्सी का नेटवर्क यहां खत्म होता है, आईआरजीसी की सैन्य गतिविधि बंद हो जाती है, अमेरिका विरोधी मिशन ध्वस्त हो जाता है, हथियार सप्लाई रूट बनाने का प्लान बंद हो जाता है, शिया मूवमेंट यहां पर खत्म होता है और क्षेत्रीय प्रभाव जमाने का सपना भी। तो सीरिया के तख्ता पलट से जो नुकसान होता है साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि रूस के दृष्टिकोण से सीरिया में मौजूद 4 बेस को खाली करने होंगे। इसके अलावा क्या नुकसान हो रहा है रूस को, सीरिया से सैनिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। अरब में रूस का सबसे बड़ा गढ़ ढह गया, ग्लोबल लीडर की छवि ध्वस्त हो गई, सुरक्षा देने के दावे की कलई खुल गई, पोल खुल गई। और चलिए इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या रुख है उन देशों का सीरिया को लेकर, क्या चाहते हैं। ये सवाल इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपसे पूछे थे, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि यहां पर तुर्की, कतर, जॉर्डन, अफगानिस्तान आप देख पा रहे हैं। और यह हम नई सरकार के साथ, जो भी नई सरकार है उसके साथ कौन कौन खड़ा है उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। सीरिया को लेकर किसका क्या रुख है, सकारात्मक या नकारात्मक। तुर्की, कतर, जॉर्डन, अफगानिस्तान नई सरकार के साथ है, लेकिन जिनकी स्थिति साफ नहीं है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनकी तो पूरी फोटो लगी है, रूस, अमेरिका, इजराइल और ईरान। अब जरा देखिए तस्वीरों की तरफ हम चलते हैं। जो शरणार्थी हैं जिनका अब कोई नहीं है, अब जरा ये तस्वीर देखिए। तुर्की बॉर्डर पर जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि लोग परेशान हैं। ये परिवार वाले लोग हैं जिन्हें युद्ध से ज्यादा शांति चाहिए थी, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है। ये तुर्की बॉर्डर पर क्या हो रहा है, यहां पर लंबी कतार लगी है, किसी तरीके से सीमा के उस पार चले जाएं, तुर्की चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। नई हुकूमत आएगी तब आएगी, लेकिन इस वक्त रिस्क है और रिस्क को झेलना नहीं चाहते क्योंकि। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यह तस्वीर उस झंडे की तस्वीर जिसे लहराया जा रहा है, किस तरीके से यहां पर कब्जे वाली तस्वीर। और यहां पर ईरानी दूतावास के ऊपर झंडा लहराया गया और यह बहुत बड़ी बात है। सीरियाई दूतावास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीरियाई दूतावास पर यह तख्ता पलट के बाद की तस्वीर जहां झंडा भी बदल गया।